यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे, क्योंकि हमारा परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। तो बच्चों, आइए हम शुरुआती प्रार्थना करते हैं। तो हम कैसे करते हैं प्रार्थना? हाथों को जोड़ते हैं और आंखों को बंद करते हैं। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों, आइए हम सब जन शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया। तो बच्चों, हमने पिछली बार एक थीम को देखा था। क्या था वो थीम? हाँ, सही थीम आपने पहचाना। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। उसी तरह आज भी हम एक नए थीम को देखेंगे। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको आज की नए थीम के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले। तो बच्चों, आइए हम आज का थीम देखते हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे और इस हफ्ते पूरे परमेश्वर की महिमा किए होंगे, जैसे उज़ैन बोल्ट ने किया। तो दोस्तों, इस हफ्ते का संडे स्कूल थीम है द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, जैसे हम सबके जीवन में कई फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल में एक फ्रेंड, ट्यूशन में एक फ्रेंड, स्कूल वैन में एक फ्रेंड, पर ये सारे फ्रेंड्स सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि हमारे हैप्पीनेस के समय हमारे साथ रहते हैं और कोई प्रॉब्लम या सैडनेस हमारे जीवन में आएगा तो हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर एक फ्रेंड को मैं जानती हूँ जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे समय कितनी भी मुसीबत या कठिन हो, वह हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो ही हमारे प्रभु यीशु मसीह। दुनिया के सब लोग एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो बच्चों, दुनिया के दोस्तों मुश्किल के समय हमें छोड़कर चले जाएंगे, पर यीशु हम मुश्किल के समय में रहने के टाइम क्या करते हैं करके चलो देखते हैं। इस लड़के का नाम जैक है। जैक को बस एक ही फ्रेंड था, वो ही यीशु मसीह। एक दिन जैक अपने स्कूल का होमवर्क नहीं किया, इसलिए जैक का टीचर जैक के पेरेंट्स से शिकायत किए। जैक अपने जीवन से बहुत नफ़रत करने लगा और सोचा कि उसके साथ देने कोई नहीं है। एक दिन जब जैक प्रार्थना कर रहा था, उसके पीछे से एक पत्थर गिरा। जब जैक उस पत्थर को उठाकर देखा, उस पत्थर खून से भरा हुआ था। जैक एकदम आश्चर्य के साथ पीछे मुड़कर देखा। यीशु मसीह खड़े थे। यीशु मसीह को देखते ही जैक का आँख आंसुओं से भर गया था। यीशु मसीह अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे खून निकलते निकलते जैक से कहा कि
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चाहे समय कितने भी कठिन हो, पर मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये देखकर जैक बहुत रोने लगा। तो दोस्तों, स्टोरीज देखने के बाद मैं विश्वास करती हूँ कि आपको पता चला होगा कि कौन सा फ्रेंड ग्रेट है, और आप ही खुद डिसाइड करो आपके जीवन में ग्रेटेस्ट फ्रेंड एक दोस्त चाहिए या जीसस जैसा एक दोस्त चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस संडे का थीम को देखा। क्या था वो थीम? सबसे बड़ा मित्र। हाँ बच्चों, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो इसी थीम के आधारित पर हमारे बीच में ग्लोरी एक सुंदर सा सॉन्ग को लेकर आने वाले। वो भी कौन सा सॉन्ग? खाली सॉन्ग नहीं, एक्शन सॉन्ग लेकर आने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? ग्लोरी के साथ आपको भी एक्शन सीखना है और सॉन्ग भी सीखना है, आपको भी करना है। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो बच्चों, अब हमने सॉन्ग देखा। सॉन्ग आपको अच्छा लगा ना? तो अब समय आ चुका है, बहुत ही सुंदर सा समय आ चुका है। कौन सा समय? कहानी का समय। तो हमने पिछली बार हमने कहानी देखा था, किसके आधारित पर? परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। कैसा आदर करते कर देव बहन ने स्टोरी के द्वारा आपको बताया। तो आज भी सबसे बड़ा मित्र के बारे में हम स्टोरी देखने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी को स्टोरी बहुत ही पसंद है ना? तो देव भैया आपको इस सबसे बड़ा मित्र के बारे में एक सुंदर सा स्टोरी आपको बताने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो आइए हम स्टोरी की ओर जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत सारे कहानी को आज तक हम सीख चुके हैं कि आज तक हमने यीशु मसीह के बारे में बाइबल से बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानियों को सीखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातों को सीख चुके। आपने भी बहुत अच्छे से ध्यान देकर सुनते आए। कितनी अच्छी बात है। हम स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई सीखने मिलता है और साइंस सीखने मिलता है, मैथ्स सीखने मिलता है, कितना बोरिंग हो जाता है ना। लेकिन हम यहाँ पे संडे क्लास में आते हैं तो कितना अच्छा अच्छा डांस करते हैं, कितने अच्छे से हम लोग वचन को सीखते हैं, कितने एक्शंस को हम सीखते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग डांस भी करते हैं। मैंने देखा है कि आपने बहुत अच्छे से एक्शन सॉन्ग घर पर जब आप रहते हैं तो खड़े होकर एकदम उत्साह के साथ एक्शन सॉन्ग करने लगते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो वैसे आज हम सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात को सीखने के लिए आए। पता है क्या, आज का विषय तो आपने जान ही लिया रहेगा। आज का विषय है सबसे बड़ा मित्र, द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। हमने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सुना रहेगा, फ्रेंड के बारे में सुना रहेगा, ग्रेट फ्रेंड के बारे में सुना रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट फ्रेंड क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखने जाने वाले हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है, आपका कितना मदद करता है ना, हमेशा आपका बात सुनने के लिए तैयार रहता है। वैसे आज हम अपने ग्रेटेस्ट फ्रेंड के बारे में सीखने जाने वाले हैं। सिर्फ ये हमारा ग्रेटेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका भी ग्रेटेस्ट फ्रेंड है। ये किसी एक जन का नहीं, पूरे संसार में जितने लोग रहते हैं सबका ग्रेटेस्ट फ्रेंड है। पता है उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, और वो इस धरती पे क्या क्या काम किए और किस लिए आए, उनका मकसद क्या था, उसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। कि हम बहुत दिन से किसके बारे में सीखते हुए आए? हाँ, सही समझे आप, यीशु मसीह के बारे में। कि यीशु मसीह ही हमारे लिए सबसे ग्रेटेस्ट फ्रेंड है। ग्रेटेस्ट फ्रेंड कितने अच्छे हैं ना, कि हम जब भी यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक और बात को सीखा था कि यीशु मसीह किनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चों से। मतलब आपसे यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्यार करते। और यीशु मसीह क्या क्या काम करते थे? प्रार्थना करते थे और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते थे। सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह सब चाहते हैं कि हम अपने पाप से मुक्त होना है, अपना मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करना है। ये सुसमाचार है कि हम अपने मन को फिराकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और तीसरी बात, यीशु मसीह पता है क्या करते थे? वो लोगों को चंगाई देते थे, जो बीमार है उन्हें अच्छा कर देते थे। यहाँ तक कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है उसको भी यीशु मसीह बोल के भगा देते थे। पता है कैसे? क्योंकि यीशु मसीह से शैतान भी बहुत डरता है, वो तो धूम दबा के भाग जाता है यीशु मसीह का नाम सुन के। अगर आपके पास यीशु मसीह है ना, तो आपसे शैतान बहुत डरेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह मरे हुए को भी कई बार जिंदा कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह ना मृत्यु से भी बड़े परमेश्वर है। यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आए। पता चला? तो आज हम यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा सीखने के लिए आए हैं। तो पता है यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? हम स्वर्ग को देखेंगे तो कितना अच्छा है ना। स्वर्ग को हमने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पे कभी दुख नहीं है, वहां पे रास्ते भी एकदम सोने के हैं, वहां पे सब कुछ अच्छे अच्छे चीज है, वहां पे दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, वहां पे कभी रोना नहीं होता। कितना अच्छा है ना। लेकिन वहां से यीशु मसीह धरती पे क्यों आए? यहाँ पर तो बीमारी है, दुख है, अगर भूख लगेगा तो खाना चाहिए, प्यास लगेगा तो हमको पानी पीने के लिए चाहिए। तो ये सब बातें पृथ्वी में बहुत सारे दुख पाए जाते हैं, वेदना पाए जाते हैं। तो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे क्यों आए, वो आपको जानने का जरूरत है। कि यीशु मसीह पता है क्यों आए इस धरती पर, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके मम्मी पापा क्या सोचते हैं? कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा। लेकिन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, तो यीशु मसीह के जन्म के समय से ही उनका क्या करना है, क्या मकसद है, वो पहले से ही बहुत तय था। पता है यीशु मसीह क्यों आए थे? मेरे लिए, आपके लिए जान देने के लिए। हाँ, सही समझे, जान देने के लिए आए थे। और वो पता है कैसे हुआ? हमारे पापों को उन्होंने कैसे मुक्त किया अपने जान को देकर। उन बातों को आज हम बहुत अच्छे से और गहराई से सीखने वाले हैं। तो यीशु मसीह जब धरती पर थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, अच्छी बातें सिखाते थे। जब हम अच्छे काम करेंगे, किसको सबसे ज्यादा बुरा लगता है? सही समझे, शैतान को। तो शैतान ना कुछ लोगों के द्वारा यीशु मसीह को भटकाने का कोशिश करता था, कई बार अड़ंगा डालने का कोशिश करता था। लेकिन यीशु मसीह एकदम दृढ़ता के साथ शैतान का सामना करते थे। एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह के चेलों में से, यीशु मसीह के कितने चेले हैं? हाँ, 12 चेले हैं। सही समझे, आप बहुत अच्छे से ध्यान देकर सुनते हैं। 12 चेले हैं। 12 चेलों में से एक के ऊपर शैतान ने उसके ऊपर वश करना चाहा और उसके मन को अपने वश में कर लिया। पता है उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, उनको मारने के लिए एक सौदा किया उनके दुश्मनों से। तो दुश्मन से पता है क्या सौदा किया? 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसने सौदा किया कि जब भी यीशु मसीह अकेले रहेंगे, उस समय मैं यीशु मसीह को तुम्हारे पास सौंप दूंगा। और एक समय ऐसा आया,
यीशु मसीह अपने 12 चेलों में से 11 चेले उनके साथ में थे और यहूदा अलग जगह पर दूसरों को खबर देने गया कि यीशु मसीह वहां पर अकेले हैं, उनको जाकर पकड़ लो। पता है क्यों अकेले? क्योंकि लोगों के सामने अगर पकड़ेंगे तो लोग यीशु मसीह को बहुत अच्छा मानते थे, वो पकड़ने नहीं देंगे। वैसे तो वहां पर जाकर यीशु मसीह को पकड़ने ले गए। तो वहां पर जब बहुत सारे सैनिक लोग मशाल लेकर रात के समय पर तलवार लेकर भाला लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गए, वहां पर यीशु मसीह के पास जाकर बोलते यहाँ पर यीशु कौन है? यीशु मसीह बोलते मैं हूँ यीशु। जैसे ही वो बोलते सब सैनिक गिर पड़ते और सब वहां पे गिर जाते। तो यीशु मसीह के शब्दों में भी कितना ताकत था। फिर यीशु मसीह उनके साथ में जाते और बाकी सब चेले अलग अलग जगह पर भाग जाते। यीशु मसीह के ऊपर बहुत उस समय जुल्म किया गया था, बहुत मारा गया था। पता है उनको कितने बार मारा गया? 40 बार कोड़े मारे गए। कैसे कोड़े पता है? वो कांटों के कोड़े थे। अगर उसके अंदर हम आज के समय पर देखेंगे तो कितना सीधा कोड़ा आता है, उस समय पे कांटों से लगा हुआ कोड़ा था। इतने मोटे मोटे डंडों से यीशु मसीह को मारा गया था, वो भी एक बार नहीं 40 बार। अगर उस कोड़े से एक बार किसी को मारेंगे ना, उसका पूरा मांस निकल के बाहर आ जाता है। वैसे कोड़ों से यीशु मसीह को 40 बार मारा गया। कितना दर्द दिया रहेगा ना, कि जब हमको एक सुई भी चुभता है तो कितना दर्द देता है, लेकिन यीशु मसीह को 40 बार कोड़े से मारा गया। उनका पूरा शरीर खून से भर गया, पूरा शरीर लाल हो गया था, तो भी उन्होंने कुछ गलत बात नहीं बोला। पता है क्या बोल रहे थे? तुम लोग नहीं जानते क्या कर रहे हो। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, इनको माफ कर देना। कितने अच्छे परमेश्वर है ना यीशु मसीह, कि अपने शत्रु लोग से भी प्रेम करते थे। उनके गलती को यीशु मसीह प्रार्थना करते थे कि इन्हें माफ कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह को जब 40 बार मारा गया, उन्हें एक लकड़ी का, जो हम क्रूस को देखते ना, कितना मोटा लकड़ी था, उसके अंदर कांटे लगे हुए थे कि अगर पेड़ में से लकड़ी लेकर आते, कभी कभी हमको चुभ जाता है ना, वैसे लकड़ी को यीशु मसीह लेकर जा रहे थे। कितना बड़े रास्ते में एकदम दूर तक यीशु मसीह लेकर जा रहे थे। उनका लहू बह रहा था, उनके अंदर से खून बह रहा था। उस समय में भी यीशु मसीह ने लकड़ी को, भारी लकड़ी को उठाकर लेकर गए। और वहां पर जाते ही उनके साथ क्या क्या हुआ आप जानते हैं क्या? उस समय पर उनको अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो क्रूस पर लटकाया जाता था। वो भी सिर्फ क्रूस पे कैसे लटकाते थे पता है? वहां पे उनके हाथों में कील मारे गए थे। कील जब मारते हैं कितना दर्द देता है। उनके यहाँ पर हाथों में, दोनों हाथों के अंदर कीले मारे गए थे। बहुत बड़े बड़े कीलों को उनके हाथों में ठोका गया था। पता है क्यों? क्योंकि हम हाथों से गलत काम करते हैं। हमारे पापों को, हमारे हाथों के पाप को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह के हाथों में कीले मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पैरों में भी इतने बड़े बड़े कीलों को ठोका गया। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों से गलत रास्ते पे चलते हैं। और उनको कांटों का ताज पहना दिया गया। और कांटों के ताज जब पहना रहे थे, उनके आंखों में भी लगकर बहुत खून बहने लगा। क्योंकि हम अपने मन से भी पाप करते, अपने आंखों से भी पाप करते। इतना सब दुख यीशु मसीह के ऊपर सहना पड़ा। पता है क्यों? आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, कि वो सजा हमको मिलना चाहिए था। पाप यीशु मसीह ने किया था क्या? नहीं, लेकिन हमने जो पाप किया था उसका सजा यीशु मसीह को अपने ऊपर लेना पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह को मारने के बाद भी उनको मरेगी नहीं वो देखने के लिए उनके यहाँ पर पंजर में वहां पे एक भाला मारा गया। उस समय उनका शरीर का पूरा लहू उनके अंदर से निकल गया और वो उस समय पर मर गए। सिर्फ कितना दुख का समाचार है ना, कि यीशु मसीह मर गए उस समय पर और उन्हें एक बड़े गुफा के अंदर पत्थर से बंद कर दिया गया। जब यीशु मसीह जिंदा थे ना, एक बात को हमेशा बोलते थे, मैं मर जाऊंगा लेकिन 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा। तो ये बात बहुत लोग ने सुना था, इसलिए ना उस पत्थर के बाहर, उस गुफा के बाहर यीशु मसीह बाहर नहीं आना चाहिए। इसके वजह से कई सारे लोग सैनिक को नियुक्त किए थे। लेकिन जैसे 3 दिन बीता, वहां पे स्वर्गदूत आ गए और वो सैनिक वहां पर से सो गए और यीशु मसीह का कब्र अंदर से पूरा खाली हो गया। तो उस समय पर 3 दिन के बाद में 2 औरत लोग वहां पर आए यीशु मसीह को देखने के लिए। वो पता है कौन औरत थे? एक मैरी थी और एक मैरी मगदलीना। क्या नाम है? एक मैरी और दूसरी मैरी मगदलीना। वो दोनों जब गए और वहां पे जाके एकदम शॉक हो गए, एकदम चौंक गए कि उनके
उनके आंखें तो एकदम खुल गई कि यहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था और यीशु मसीह का यहाँ पे कोई नामो निशानी नहीं है, पूरा कब्र खाली है, पूरा गुफा के अंदर सिर्फ कपड़े लटके हुए, वहां पे और कुछ नहीं है। तो ये सब बातें देखकर वो बहुत शौक गई और भाग भाग के जाकर लोगों को बताने लगी कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, यीशु मसीह का वहां पर शरीर नहीं है। उसी समय पर यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले जाकर सबको बताओ कि मैं जिंदा हो गया हूँ। तो जाकर सबको बताती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। तो कुछ लोग विश्वास करते, कुछ लोग नहीं करते। तो जब वो बता रही थी उसी समय वो 10 चेलों के बीच में यीशु मसीह आ जाते और 10 चेले देखते कि यीशु मसीह सचमुच जिंदा हो गए। पता है यीशु मसीह मृत्यु से भी बड़े परमेश्वर है, वो जीवन के ऊपर भी राज करने वाले परमेश्वर है, इसलिए मृत्यु भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, इसलिए वो जिंदा हो गए। उसमें से सिर्फ 10 चेले वहां पर थे, लेकिन एक चेला तो यहूदा इस्करियोती नहीं था, उसने अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था। और एक चेला भी वहां पर नहीं था, वो बाहर गया था। तो वो चेला जब वापस आता है, सब लोग बोले हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखकर हमने बहुत खुश हुए, उनके साथ में हमने खाना भी खाया। तो वो चेला पता है कौन है? थॉमस। वो चेले का नाम है थॉमस। वो बोलता है जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों के अंदर जो कील मारे गए थे उसको नहीं देखूंगा, उनके पैरों को नहीं देखूंगा और उसमें रखकर जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। उसी समय यीशु मसीह आ जाते और बोलते ये देखो मेरे हाथ के ऊपर जो कील मारे गए थे उसका निशान है। और वो देखकर विश्वास करता है कि सचमुच यीशु मसीह यही है और यीशु मसीह जो मृत्यु में से जिंदा हो गए थे यही है। और यीशु मसीह उस समय पता है क्या बोलते हैं कि ये तुमने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन तुमसे भी ज्यादा अधिक वो धन्य लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करेंगे। तो हम तो यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास करते हैं ना, तो आप लोग को यीशु मसीह कहते हैं आप लोग और भी अधिक धन्य है। और यीशु मसीह सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत लोगों को मिलने के बाद स्वर्ग में चले गए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक घर को तैयार कर रहे। कौन सा घर? स्वर्ग का घर। कितना अच्छा है ना, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे पापों को नाश किया और अभी वो हमारे लिए घर को तैयार कर रहे। तो यीशु मसीह जल्दी आने वाले और क्या चाहते हैं वो? हम लोग मन फिराकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। आप लोग तैयार है यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए और अपने मन को फिराने के लिए? यीशु मसीह चाहते हैं आप मन फिराएंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम उस अनंत काल के जीवन में जो यीशु मसीह के साथ में रखा गया वहां पर जा सकते हैं। कैसा लगा आज का हम जो भी बातें यीशु मसीह के बारे में सीखे? ये कहानी नहीं है लेकिन सच में हुआ घटना है। हम तो स्टोरी बोलते हैं ना, लेकिन स्टोरी नहीं, ये सच में हुआ घटना है जो 2020 साल पहले हुआ था। तो यीशु मसीह जल्दी आने वाले। आप लोग तैयार है ना? मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग तैयार है और जो नहीं है वहां से शुरुआत कर दो। क्या करना है तैयारी के लिए? अपने मन को फिराना है, अपने मन को पाप से मोड़कर पवित्रता की तरफ में जाना है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। तब हम यीशु मसीह के साथ में उनके दूसरे आगमन पर बहुत जल्दी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के दिनों में हम और बातें सीखेंगे कि यीशु मसीह के जाने के बाद और क्या क्या हुआ और अलग अलग चेले लोग क्या किए, और खास करके हम थॉमस के बारे में सीखेंगे कि थॉमस ने कैसे अपने सेवकाई को अलग अलग जगह पे प्रचार करके और वो भारत देश में आया। भारत देश में, आप सही सुन ले, भारत देश में आया। उन बातों को भी हम अगले हफ्ते सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। बच्चों सबसे बड़ा मित्र कौन है कर आप लोग कहानी के द्वारा जान गए। तो बच्चों आपको पता है ना, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वो मित्र हमारे लिए क्या दिया? अपना जान तक दे दे कर हम इस कहानी पर देखें। तो बच्चों आइए इसी कहानी के आधारित पर हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे क्या करने वाले हैं? सवाल जवाब। आपने सही पहचाना, आप समय कौन सा आ चुका है? सवाल और जवाब का। तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब देना है। तो बच्चों आप सब तैयार हैं सवाल जवाब के लिए? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सवाल जवाब के लिए तैयार हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं आज के विनर कौन है। तो फिर बोलो मेरे साथ 3, 2, 1 and the winner is प्रथमेश and Pon Rajkumar.
वेल डन बोथ ऑफ यू। तो चलो बच्चों, अभी क्वेश्चंस के ओर जाते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डिड जीसस क्राइस्ट कम टू अर्थ? यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों आए? ऑप्शन ए, टू बीट अस, हमें मारने। ऑप्शन बी, टू पनिश अस, हमें सजा देने। ऑप्शन सी, टू सेव अस, हमें रक्षा करने। ऑप्शन डी, टू हार्म अस, हमें चोट पहुंचाने। क्वेश्चन 2, जीसस क्राइस्ट डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डैश। यीशु मसीह ने किसके पावर को नष्ट किया? ऑप्शन ए, सिन, पाप। ऑप्शन बी, एनिमल्स, जानवरों। ऑप्शन सी, बर्ड्स, पक्षियों। ऑप्शन डी, ह्यूमंस, इंसान। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह के संदेश क्या है? ऑप्शन ए, रिपेंट एंड बिलीव इन गॉस्पेल, पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह के सुख संदेश में विश्वास करो। ऑप्शन बी, कंटिन्यू विथ योर सिंस, पाप करते ही रहना। ऑप्शन सी, लिव योर लाइफ एनी वे, अपनी जिंदगी किसी भी तरफ से जीना। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर्स दिए हुए बच्चे का फोटोज़ नेक्स्ट वीक पोस्ट किया जाएगा। तो चलो बच्चों, अगले हफ्ते नए क्वेश्चंस और नए विनर्स के साथ फिर मिलते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने सवाल का सही जवाब देगा। अब समय आ चुका है वचन का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी इसी थीम के आधारित पर आपको क्या सिखाने वाले? परमेश्वर का वचन सिखाने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? हाँ, आपको आपके पास जूना नोटबुक होगा तो आपको क्या करना है? उस नोटबुक में इस वचन को आप लिख के भी याद कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चों, अभी हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपको इसी थीम के आधारित पर क्या करने वाले? वचन को सिखाने वाले। तो बच्चों, आप सब अपने नोटबुक और पेंसिल लेकर रेडी रहेगा। आइए हम वचन को सीखते हैं। हेलो बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय इस दुनिया में आपको पापों से कोई नहीं मुक्ति दिला सकता है। वो एक ही इंसान है जो यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें शुद्ध बनाता है और वो अपने बच्चे करके मान लेता है। तो बच्चों, हमें सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए, उसको हम प्रभु करके हमारे हृदय पे अंगीकार करना चाहिए। जब हम अंगीकार करेंगे तो हमें प्रभु पापों से बचाएगा, हमें पापों से नफरत कैसे करना है ये सिखाएगा। तो बच्चों, हम यही वचन आज पढ़ने वाले हैं। यह वचन ये आपको सूचित करेगा कि पापों से कैसे बचना है और उसको अपने हृदय में कैसे अंगीकार करना है। चलो बच्चों, तैयार है वचन पढ़ने के लिए? आप सभी को मेरे पीछे बोलना है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मेरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मेरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। यू डिक्लेयर विथ योर माउथ जीसस इज लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट that God raised him from the dead, you will be saved.
रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9। हम फिर से एक बार बोलेंगे। इफ यू डिक्लेयर विथ योर माउथ जीसस इज लॉर्ड and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verses 9। बहुत अच्छे बच्चों, हम फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वचन को सीखा है और लिखा भी होगा। तो आप समय आ चुका है एक्टिविटी का। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपके पास जो है पेपर्स, क्रेयॉन्स, आपके पास जो है उसको लेकर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी सीखेंगे। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको आज के दिन का एक्टिविटी आपको सिखाने वाले। तो आप लोग को भी क्या करना है, सिर्फ देखना नहीं है, आप लोग को भी क्या करना है, करना है। तो बच्चों, आइए हम एक्टिविटी की ओर जाते हैं और एक्टिविटी करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। दोस्तों, आज का एक्टिविटी के लिए एक वाइट शीट में राउंडर का मदद लेकर सर्कल बनाइए। अब उस सर्कल का अंदर और एक सर्कल को फ्री हैंड ड्राइंग बनाइए। सिजर का मदद लेकर दोनों सर्कल को रिंग के शेप में कट कीजिए। अब एक ग्रीन कलर का कार्डबोर्ड लीजिए और 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखकर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और एक लाइन सेम 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में बनाइए। अब दोनों लाइन को कट कीजिए। कार्डबोर्ड का 2 स्ट्रिप मिला होगा। अब एक स्ट्रिप लेकर उसमें 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क करके उसे भी कट कीजिए। सेम लेंथ में बाकी के स्ट्रिप को भी ब्लॉक्स के शेप में कट कीजिए। अब उस छोटे छोटे ब्लॉक्स के ऊपर लीफ का ड्राइंग कीजिए, यानी कि पत्ते का ड्राइंग कीजिए। अब इसे भी लीफ के शेप में कट कीजिए। सारे ब्लॉक्स को उस लीफ के शेप में कट कीजिए। जो रिंग हमने बनाए हैं उसके ऊपर सारे लीफ रखकर एक बार अरेंज करके चेक कीजिए। अगर सारे लीफ सही रहा तो
उस लीफ को रिंग के ऊपर चिपकाने शुरू कीजिए। सारे लीफ चिपकाने के बाद एक रिबन लेकर, जैसे वीडियो में दोनों साइड के रिबन को मैं चिपका रही हूँ वैसे चिपकाइए। अब उस रिबन को इस रिंग के पीछे चिपकाइए। चिपकाने के बाद आप इस रिंग को कुछ डेकोरेटिव आइटम के साथ डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है तो आप रिबन का मदद लेकर भी डेकोरेट कर सकते हो। फाइनल टच के लिए एक बेल लेकर उस बेल में रिबन चिपकाकर इस रिंग में आप लटका सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना क्रिसमस रिंग तैयार है। इसे आपके घर में ट्राई करके देखने मत भूलिए और आपके बेस्ट फ्रेंड्स को भी ये रिंग बनाना सिखाइए ताकि वो भी उनके घर इस रिंग से सजाए। हमने ये संडे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमने जाना है सबसे बड़ा मित्र के बारे में। हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है कर हम जाने बच्चों। तो अब समय आ चुका है समाप्ति का। तो हम समाप्ति में क्या करते हैं, हर एक बातों के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर एंटी वेनिला जॉन जी प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों, हमेशा की तरह हम प्रार्थना में क्या करते हैं, हाथों को जोड़ते हैं, आंखों को बंद करते हैं। हम आइए प्रार्थना करेंगे। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, आज का दिन क्या था, सबसे बड़ा मित्र कौन है, यीशु मसीह। हाँ बच्चों, तो आपको आज का संडे क्लास बहुत ही अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको हमें बताना है और सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है। इससे आपको सारे लेटेस्ट जो वीडियो है आप बिना रुके देख सकते हैं। तो बच्चों, हम अगले संडे फिर मिलते हैं नए वचन के साथ, नए थीम के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए स्टोरी के साथ में। तो तब तक के लिए बच्चों,
बाय बाय।